वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के बारे में जो कि एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि मोस्टली वीडियो आपने देखी होगी जो जिन्हें अवार्ड मिलता है वो उन्हीं बच्चों को अवार्ड दिया जाता है जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। एज अ टीचर हमने भी सी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। हमने भी 2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है और उस 2 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग में आई थिंक हमने तो किताबों में आई थिंक नहीं पढ़ा कि जो बच्चा एग्ज़ाम में सिलेक्ट होगा, जिस बच्चे के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे वही हकदार है उस ट्रॉफ़ी का। नहीं सर, हम नहीं मानते। हमारी एजुकेशन में ये नहीं सिखाया, हमारे टीचर ट्रेनिंग कोर्स में ये नहीं सिखाया, बल्कि हमारा जो टीचर ट्रेनिंग में ये कोर्स सिखाया गया था कि अगर एक भी बच्चा एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है, एक भी बच्चा एग्ज़ाम को, एक भी सिंगल बच्चा, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा, एक भी बच्चा अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है तो ये सिस्टम की गलती है, ये प्रशासन की गलती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, टीचर की भी गलती है। ये किताबों में लिखा गया है। एक अच्छा टीचर वो नहीं है कि जो आपको एग्ज़ाम में पास कर दे या आपको कुछ चीज़ बता दे जिनके अंदर अच्छी टीचिंग स्किल्स है। दिस इज़ नॉट अ गुड टीचर। आई 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 डोंट थिंक सो। एक अच्छा टीचर वो होता है जो कि आपके अंदर वो पैशन, वो जज्बा, वो लगाव, वो अटैचमेंट को जगाए, जिससे कि आप वो चीज़ को पाओ जो कि इम्पॉसिबल थी। दिस इज़ अ गुड टीचर। जो चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल थी वो तुम्हें पॉसिबल बना के दे, जो तुम्हें अंधेरे से उजाले में लाए, जो आपको गलत रास्ते से निकाल कर अच्छे रास्ते पर लाए। दिस इज़ अ क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। अच्छे टीचर मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ाया, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, दैट इज़ ओके। दैट्स अ डिमांड ऑफ सोसाइटी, दैट्स अ डिमांड ऑफ द पब्लिक, दिस इज़ डिमांड ऑफ मार्केटिंग। अब आप देखो कि जैसे कि यूपीएससी का जो अभी नोटिफिकेशन आया है कि कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा वो प्रमोशन के लिए नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छा डिसीजन है और बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है। बिल्कुल सही बात है। अब कहना क्या, देखो एजुकेशन कोई मार्केट नहीं है। एजुकेशन एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि लोगों को सही रास्ता दिखाया जाता है, जिससे कि बच्चों को वो सिखाया जाता है जो उन्हें सिखाना चाहिए। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती है जिससे कि वो अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपने समाज का नाम रोशन करे। लेकिन आजकल आप देख सकते हो कि कंपटीशन इतना बढ़ गया, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ गिनती कुछ पर्टिकुलर बच्चों की होती है। आप मुझे एक बात बताओ कि जब भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम निकलता है तो उसमें वैकेंसी कितनी होती है? कितने लोग फॉर्म भरते हैं? केवल हार्डली 1% या उससे भी कम लोगों का सिलेक्शन होता है। उनकी जय जयकार होती है। बाकी उन 99% बच्चों के बारे में कौन बोलेगा? उनके पास कौन जाएगा? उन्हें हौसला कौन देगा? उनके लिए सेमिनार कंडक्ट कौन करवाएगा? क्या एजुकेशन का मतलब यही है कि हमने पढ़ा दिया, हमारा कोर्स पूरा हो गया, या फिर हमने कोई चीज़ बता दी, उसका लास्ट में इवैल्यूएशन कौन करेगा? आप जानते हो कि देखो क्या होता है कि जब तक आप उस सिस्टम में नहीं आओगे, अब एक डॉक्टर है वो ये बता पाएगा कि पेशेंट को कौन सी दवाई देनी चाहिए, ठीक है? वैसे वाला जो टीचर है जिन्होंने ट्रेनिंग करी है, वो 2 साल में ट्रेनिंग में गए हैं, उनको बताया जाता है। फॉर एग्जांपल बात करूँ कि क्वेश्चन पेपर की, तो क्वेश्चन पेपर जब भी तैयार होता है, मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ, उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन कितने करने हैं, वेरी शॉर्ट कितने करने हैं, लॉन्ग कितने करने हैं, तो इनका पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है, फिर उसमें आपका फाइनल क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होता है। एज वेल एज जब भी कोई क्लास में टीचर आता है तो उसको लेसन डिलीवर करता है, उससे पहले लेसन प्लान बनता है, उसकी पहले उसकी प्लानिंग होती है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें कौन कौन सी टीचिंग एड्स है, उसमें क्या क्या एक्टिविटी है, पहले प्री प्लान होता है, फिर उसके बाद टीचर डिलीवर करता है उस लेसन प्लान को। तो कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है
जो कि उस फील्ड में है। कंपटीशन एक ऐसा जंग है, एक ऐसी फाइट है जिसमें कि वही जीतेगा जिसके अंदर पेशेंस होगा। तो पहला पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आपको पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। और ये पेशेंस आपका हर दिन टूटेगा। आपने पढ़ाई करी, रात को आपने टेस्ट सीरीज लगाई, पर आपको पता लगा कि मेरे टेस्ट सीरीज नंबर नहीं आ रहे जितने कि आप चाहते हो, आपकी रैंक टॉप 100 में नहीं आ रही, आपकी रैंक टॉप 50 में नहीं आ रही, आपकी रैंक टॉप 1000 में नहीं आ रही। तो इससे क्या होगा, इससे आपका मनोबल टूटेगा, आपको डिमोटिवेशन आएगा। तो ये चीज़ नॉर्मल है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर 23 साल का लड़का 23 साल का लड़का अगर फांसी पर चढ़ सकता है, किसके लिए? देश के लिए। मैं बात भगत सिंह की कर, सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। कि हम तो तैयार है जी, हम तो तैयार है, हम तो अब या तो हम जीतेंगे या तो अच्छे इंसान बनेंगे। दो ऑप्शन है, हारेंगे नहीं। या तो जीतेंगे, या तो जो हम पोस्ट जाते, जो हम डेजिग्नेशन चाहते हैं, जो हम पद चाहते हैं वो मिलेगा, या हम अच्छे इंसान बनेंगे। तीसरा ऑप्शन रखना ही नहीं है कि मैं हार गया। ये हार वर्ड अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है। या तो जीतेंगे, या तो सीखेंगे, या तो आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट। लड़ेंगे जी, फाइट करेंगे जी। और फाइट किसी पेपर से नहीं है, फाइट किसी दोस्त से नहीं है, फाइट किसी फैमिली से नहीं है, फाइट खुद से है। खुद को जीतना है, खुद से जीतना है। क्या, खुद से जीतना है, खुद को हराना और खुद से ही जीतना है। आप सोचो कि 15 साल का बच्चा राजा बन जाता है, 15 साल का बच्चा, छत्रपति शिवाजी महाराज। चैलेंज दिया, चैलेंज, इस किले को फतेह करेंगे। 15 साल का बच्चा जीत जाता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर 15 साल का बच्चा वो हिम्मत दिखा सकता है, तो आप वो हिम्मत क्यों नहीं दिखा सकते? अगर आपने देखा होगा कि अभी जो स्पोर्ट्स गेम चल रही है, जिस लड़के के हाथ नहीं है उसने पैरों से गोल्ड मेडल, पैरों से। सोचो क्या, क्या माइंड है, क्या स्पिरिट है उस लड़की की। सोचो क्या स्पिरिट है, क्या हौसला है, क्या जज्बा है। पैरों से सर, गोल्ड मेडल। और हम ये छोटा मोटा एग्जाम परेशान करेंगे। एग्जाम की इतनी हिम्मत है। जिस शख्स को जिस शख्स को पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उस शख्स ने क्या पढ़ाई करी, क्या पढ़ाई करी सर? विदेश में जाकर दो दो पीएचडी, उस जमाने में दो दो पीएचडी विदेश में जाकर। क्या माइंडसेट है, क्या हौसला है, क्या जज्बा है, क्या पैशन है, क्या पैशन है सर, क्या। आप पढ़ के देखिए, नहीं आप पढ़ के देखिए, आप सोचिए ना। हम दिक्कत है, हम सोचते नहीं है, हम उन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं जो कि हमारी लाइफ में काम ही नहीं है। अब हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी बुकें हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, रियल स्टोरी हमारे सामने है, सभी की देख, अपने घर में देख लो यार, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अगर उन्होंने हिम्मत हारी होती तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, शायद नहीं होते। शायद उन्होंने अगर नहीं पढ़ाया होता, जब हम पढ़ाया नहीं होता, तो हम आज इस लायक नहीं बन पाते शायद। क्या कुछ नहीं किया। तो यार हिम्मत नहीं हारनी हमें। प्रिंसिपल है ज़िंदगी का सर, ज़िंदगी का प्रिंसिपल है। ये दुनिया मंडी पैसे दी, हर बात पे कह दी पा सजना, या रोंदे चेहरे नहीं बिकदे, हंसने की आदत पा सजना। रिश्ता सभी के नाल रखो, उम्मीद किसी के नाल नहीं। दर्द है, गम सबको होना नहीं, चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए। चेहरे पर हमेशा जोश, जज्बा, ताकत, उत्साह ये दिखना चाहिए। ये है जिंदगी सर। मजा तो हुआ है जब आप हार रहे हो, तो फिर भी आप चेहरे पर मुस्कुरा रहे हो, उसका लड़ाई। ये है
क्वालिटी एक अच्छे विद्यार्थी की, जो हारने के बावजूद भी कहता है कि मैं लड़ेगा सर, मैं लड़ेगा, और जब हार नज़दीक दिखती है फिर भी कहता है मैं लड़ेगा। ये होती है एजुकेशन सर, ये होती है शिक्षा। हार नहीं माननी है, लड़ना है जी, हमें लड़ना है, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। रोक सको तो रोक लो, ये स्टेटमेंट आपके माइंड में होनी चाहिए। रोक सको तो रोक लो, तो फिर भी लड़ेंगे, तो लड़ेंगे जी हम तो, कसम खा के, कफन बांध के हैं, लड़ेंगे जी, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। रोक लो, रोक सको तो, ये कहना है अपने आप को, खुद को कहना, खुद को समझाना है ये जंग आपकी है। कोई साथ नहीं देगा। आप सोच रहे हो कि कोई साथ देगा, दोस्त साथ देगा, फैमिली लोग साथ देंगे, कोई साथ देगा। कोई साथ तब देंगे जब तुम बन जाओगे, तो माला लेने आएंगे, लड्डू खिलाने आएंगे, और जब तक आप स्ट्रगल में हो कोई साथ नहीं देगा। खुद लड़ना पड़ेगा, खुद। ये ज़िंदगी का प्रिंसिपल है, ये ज़िंदगी का एक नियम है, ये एक नॉर्मल सा एक तरीका है जो कि हर किसी ने फेस किया है। आप कोई पहले इंसान नहीं हो। बोलू 1 मिनट कॉल मैं करती हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी हो तो अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखो, ठीक है। मौत अगर कल आ जाए ना, उसको बोलो कि आ जा। अगर मौत कल भी आ जाए, उसको बोलो कि आ जा, मेरे में हिम्मत है। तो मौत तुम्हें चैलेंज करे, तुम मौत को चैलेंज करो ना, कि आ जा, तेरे में हिम्मत है। तो कहना मतलब है कि अपने प्रॉब्लम से लड़ो यार, उनको जवाब देना सीखो यार। नहीं हो रहा एग्जाम तो बोलो ना, एक दिन तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। कोई नहीं है, रैंक 1000 आ रही, कल 500 भी तो आएगी, फिर देख 100 भी आएगी, देख तू हार जाएगा, मैं नहीं हारूंगा। ये कहना है आपका, सेल्फ खुद कहना है जी। कोई तुम्हें हौसला देनी है, कोई तुम्हारे पीठ थपथपाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। दुनिया बदल गई, जो जमाने गए कि आप गिरोगे तो 10 लोग उठाने आएंगे, नहीं सर, लात मारने आएंगे कि गिर गया अच्छी बात है और गिर जा। कुछ लोग तो होंगे धक्का भी दे देंगे, खड्डे में गिरा देंगे, प्रिंसिपल है। तो क्या मतलब है कि लड़ना है जी, हमें आगे बढ़ना है, कोई नहीं साथ है। और टीचर का काम होता है कि हर उस विद्यार्थी का साथ दे जो कि मुसीबत में है, जो कि परेशान है, जो कि कुछ करना चाहता है, उसको गाइडेंस नहीं दिख रही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो में हम और भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।